हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला था कि ये कल्चर वाला जो आपका टॉपिक है उसे पूरा कंप्लीट करवाना है, तो इसलिए जो है हम उत्तराखंड के लोक नृत्य हम आज करेंगे। अब लोक नृत्य स्टार्ट करने से पहले, सारे तो आज नहीं हो पाएंगे पर जितने भी होंगे वो देख लेते हैं। तो लोक नृत्य स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के लोक नृत्यों की बात करें तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं यहाँ पर, उसमें से कुछ आज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोक नृत्य जो है, जो लोक कलाएं हैं, उसमें सबसे प्राचीनतम जो आपकी कला मानी जाती है वो लोक नृत्य ही मानी जाती है। भगवान शिव को जो है लोक नृत्य का जो है आपका प्रमुख देवता माना जाता है। इवन जो भगवान शिव जो तांडव करते हैं वो लोक नृत्य का जो है रौद्र रूप, हम कह सकते हैं रौद्र रूप है। और वहीं पार्वती जी का लास्य नृत्य जो है, ये जो है कोमल अनुभूति को जो है व्यक्त करती है। ठीक, तो अब हम जो है आज उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम थड़िया लोक नृत्य से। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पर थड़िया नृत्य। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। अब थड़िया नृत्य भाई कहाँ होता है, कैसे इसे जो है करते हैं, कौन लोग इन्हें करते हैं, कब इसे किया जाता है, ये हमें, जैसे हमारे जितने भी लोक नृत्य आते हैं ना, तो उसमें जो है कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं आपकी। तो इसमें थड़िया नृत्य जो है आपका, सबसे पहले थड़िया क्या है इसे हम देखते हैं। देखिए थाड़, थड़िया को अगर हम तोड़ें तो हम अगर थाड़ देखते हैं तो थाड़ का मतलब होता है आंगन। आंगन, तो इससे आपका जो है स्पष्ट हो रहा है कि जो है आंगन में किया जाने वाला डांस है। तो आंगन में किया जाने वाला नृत्य क्या हो गया आपका, थड़िया नृत्य हो गया। अब ये नृत्य जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का जो है आपका प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो कहाँ ये डांस किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है, वैसे कुछ बुक्स में जो है इसे बसंत पंचमी लिखा है, बसंत पंचमी में ये नृत्य किया जाता है, ये लिखा गया है। वैसे कुछ बुक्स में जो है इसमें लिखा गया है बसंत पंचमी से लेकर जो है इसे बिखौती त्यौहार होता है आपका, बिखौती। तो बिखौती तक इसे क्या, यानी विश्व संक्रांति कह सकते हैं, विश्व संक्रांति तक जो है इसे किया जा सकता है। अब ये नृत्य जो है कौन करता है, तो ये नृत्य जो है आपका जो गर्ल्स की जैसे नई नई शादी होती है, तो शादी के बाद जब वो पहली बार मायके जाते हैं तो मायके में जो है अपने आंगन में वो ये जो है नृत्य जो है आपका थड़िया नृत्य करती हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसे लिखेंगे विवाहित कन्याओं द्वारा प्रथम बार मायके जाने पर किया जाने वाला नृत्य। देखिए आपको सजेशन दूंगी, जैसे हम क्या करते हैं जब एग्ज़ाम टाइम हमारा आता है तो अब हम क्या करेंगे, आज जो है जब जैसे पेपर है उसके 2 दिन पहले जो है सारे जो है डांस भी देख लेंगे, फोक डांस देख लेंगे, उसके बाद जो है हम सारे लोकगीत देख लेंगे, इंस्ट्रूमेंट भी देख लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है, सारा मैसे हो जाता है और सब कुछ भी याद नहीं रहता है। इसका तरीका है कि एक दिन में जो है सेलेक्टेड आप जो है 10 कर लीजिए। ठीक है, 10 आपने जो है लोक नृत्य कर लिए, फिर उसके बाद अगले दिन ऐसे अगर आप करेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है। तो विवाहित कन्याओं के द्वारा प्रथम बार मायके जाने पर किया जाने वाला नृत्य है। ये मायके के प्रति गर्ल्स की जो भावनात्मक इमोशनल जो जुड़ा अटैचमेंट होता है उसको शो करती हैं, कि जब पहली बार वो मायके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं और मायके में जैसे कैसे झूम झूम के जो है अपने आंगन में नाचते हैं। तो ये सारा जो है थड़िया नृत्य में होता है। तो इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो थड़िया नृत्य जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि थड़िया में जो है थाड़ का क्या अर्थ है, तो आंगन इसका अर्थ है। तो आंगन में किया जाने वाला, गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। बसंत पंचमी से बिखौती यानी कि विश्व संक्रांति तक ये नृत्य किया जाता है आपका। विवाहित कन्याओं द्वारा प्रथम बार मायके जाने पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया थड़िया नृत्य। अब देखते हैं सेकेंड हम मंडाल नृत्य। सेकेंड है
मंडाल नृत्य। तो मंडाल नृत्य देख लेते हैं। मंडाल नृत्य को ही जो है हमारा केदार नृत्य कहा जाता है। केदार नृत्य भी इसे कहा जाता है। मंडाल नृत्य या केदार नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब भाई ये मंडाल नृत्य होता क्या है? मंडाल नृत्य जो है बेसिकली जो है आपका टिहरी और उत्तरकाशी का जो है ये प्रमुख नृत्य है। तो कहाँ का ये? टिहरी व उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का प्रमुख नृत्य है। अब देखिए इस नृत्य में क्या होता है। मंडाल नृत्य में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो कौन सा नृत्य है जो खुले में किया जाता है? तो खुले में किया, खुले आकाश के नीचे किया जाने वाला नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? मंडाल नृत्य। तो ये जो है खुले आकाश में किया जाने वाला नृत्य है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब ये नृत्य कैसे किया जाता है? अब देखिए इसमें जो है इस नृत्य की एक स्पेशल चीज़ होती है। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा नृत्य है जिसमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे अभी हम आगे छोलिया नृत्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो है छोलिया नृत्य में क्या है, हमें कौन सा नृत्य है जिसमें जो है ढाल तलवार इत्यादि की जरूरत होती है। स्पेशल जो है वेशभूषा के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो इसी तरीके से ये जो है इसमें एकाग्रता जो है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इस नृत्य में जो है एकाग्रता की ज़रूरत होती है। इसमें जो है चार तालों पर किया जाने वाला नृत्य है। ये जो है ढोल सागर पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ढोल सागर पर नृत्य किया जाता है जिसमें 4 तालों में जो है डांस किया जाता है आपका, ये है इसमें। अब भाई जो मंडाल नृत्य है इसमें आपने जब आप बुक में पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा होगा कि जो ये आपका मंडाल नृत्य है इसका अंत जो है आपका चाली और भौर से होता है। अब भाई ये चाली और भौर क्या है? तो चाली क्या है, पहले हम चाली समझते हैं। चाली का मतलब होता है कि नृत्य जो है लय और गति के साथ होगा। जो डांस होगा किसके साथ होगा? लय और गति के साथ होगा। और आपका जो है उसके बाद हमारा क्या है? भौर क्या है? भौर क्या है? भंगिमा और अभिनय जो व्यक्त करते हैं, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन हैं वो जो है इस नृत्य में हमें दिखते हैं। तो अंत मीन्स हमारा किससे हो रहा है? चाली और भौर से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अंत में जो है हाव भावों के साथ अपने जो है एक रिदम के साथ जो है और एक संतोषपूर्ण स्थिति में जो है ये नृत्य जो है हमारा समाप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ हम देख लेते हैं। अभी केदार नृत्य से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो है इसकी प्रमुख विशेषता इसकी क्या है? एकाग्रता है, एकाग्रता। अब ये है ढोल सागर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, 4 तालों पर यह नृत्य, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 तालों पर यह नृत्य जो है ढोल सागर पर किया जाता है। नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? ढोल सागर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है आपके आपके जो है जो ढोल वाद्य यंत्र हमारे राज्य का वाद्य यंत्र भी है। तो ढोल राज्य के ढोल ज्ञाता जो है किसको कहा जाता है? तो जो है ढोल ज्ञाता कौन है हमारे राज्य के? ढोल ज्ञाता कौन है? ढोल ज्ञाता है हमारे उत्तम दास। यूट्यूब में आप डालेंगे तो ये इनकी जो है किस तरीके से जो है ढोल और जो है आपके नगाड़े बोलते हैं, जिनको नगाड़े बोलते हैं, किस तरीके से बजाते हैं आपको देखेंगे। बहुत ही गजब का टैलेंट है इनमें। ठीक है, तो ढोल गाता उत्तराखंड में किसको कहा जाता है? उत्तम दास को कहा जाता है। यहीं पर जो है केदार नृत्य भी लिखा हुआ है। तो केदार नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके लिए जो प्रसिद्ध है हमारे इंद्रमणि बडूनी।
ठीक है। इनको जो है उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इतना अच्छा केदार नृत्य इंद्रमणि बडूनी जी करते थे, एक बार जो है गणतंत्रता दिवस की परेड में इन्होंने इनकी पूरी टीम जो है केदार नृत्य के लिए गई हुई थी, तो इन्होंने इतना बढ़िया डांस किया वहाँ पर कि जो जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो है तत्कालिक पीएम थे, तो वो भी जो है इनके साथ जो है नृत्य करने के लिए, मतलब ये डांस कर रहे थे तो वो भी जो है नृत्य करने लगे, इतना बढ़िया इन्होंने डांस किया। तो जो है केदार नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारे इंद्रमणि बडूनी, जो कि उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं। वहीं जो है राज्य के ढोल ज्ञाता जो है उत्तम दास जी हैं हमारे। अब देखिए मंडाल जो नृत्य है इसी को ही जो है आगे कंप्लीट करते हैं। इसका नृत्य की समाप्ति, मैंने आपको बताया कि नृत्य की समाप्ति हमारी किससे होती है? चाली और भौर से। ठीक है, समाप्ति चाली व भौर से होती है। तो चाली और भौर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि चाली का अर्थ क्या है आपका? नृत्य जो होगा वो लयबद्धता के साथ होगा, एक फ्लुएंसी के साथ हमारा होगा। और भौर क्या है कि जो है भंगिमा व अभिनय हमारे फेस एक्सप्रेशन के साथ होगा, हाव भावों के साथ होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है जो अंत है हमारा नृत्य का अंत है वो हाव भाव, नृत्य, लय, ताल, इन सब की गरिमा को जो है संतोषपूर्ण अंत देते हुए जो है इस डांस का जो है हमारा अंत हो जाएगा। तो ये हमारा है मंडाल नृत्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा देना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम 3rd नंबर पर देखते हैं चाचेरी। चाचेरी नृत्य। चाचेरी जो है, चाचेरी इसे जो है चाचेरी नृत्य जो है गढ़वाल में हम इसे बोलेंगे। ये जो है हम गढ़वाल क्षेत्र में इसे चाचेरी बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में। अब कब करते हैं इसे? ये गढ़वाल में जो है बसंत ऋतु में जब चांदनी रात हुई रहती है, तो यहाँ पर जो है पुरुष और महिलाएं जो है इसे जो है सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं कि एक श्रृंगारिक नृत्य ये है आपका। ठीक है, तो ये हमारा कैसा नृत्य हो जाएगा? श्रृंगारिक नृत्य पुरुष व महिलाओं द्वारा, पुरुष और महिलाएं दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, और कब होगा ये? बसंत ऋतु में चांदनी रात में जो है किया जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या होगा कि जो आपके जो है पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल हैं, हाथ में हाथ डाल के एक गोल सर्कल बनाकर जो है ये नृत्य करेंगे। इसमें जो है पैरों का भी अलग से मूवमेंट होता है, इस तरीके से जो है ये किया जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र में जो है इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में इसी नृत्य को, जो चाचेरी है, इसे जो है कुमाऊं क्षेत्र में इसे झोड़ा कहा जाता है। झोड़ा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चाचेरी को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है झोड़ा। और ये झोड़ा कब गाया जाता है यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में? तो होली के बाद जो है आपका जो है, जब होली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है ये गाया जाता है। तो होली के बाद जो है ये गाया जाता है आपका झोड़ा। तो इतना क्लियर हो गया। चाचेरी जो है गढ़वाल क्षेत्र में कहा जाता है, झोड़ा इसे जो है कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। एक तरीके का जो है श्रृंगारिक हमारा नृत्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष जो हैं दोनों मिलकर जो है इसे गाते हैं। कभी कभी सिंगल भी जो है ग्रुप में गाते हैं, लेकिन वैसे जो है पुरुष और महिलाएं मिलकर इसको गाते हैं। ठीक, अब हमारा एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है हमारा जो है चौफुला नृत्य। चौफुला नृत्य जो है बहुत बड़ा है, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। लेकिन इरेज करने से पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप बोलोगे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब जो है मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे अगला नृत्य। नृत्य तो बहुत सारे हैं, पहले मेन कर लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे नृत्य करते रहेंगे। तो चौफुला नृत्य करते हैं 4th नंबर पे। चौफुला नृत्य
आज पूरे दिन भर टाइम नहीं मिला आपकी क्लास लेने का, तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ नाइट में बना रही हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ जो है बोर्ड में छाया पड़ रही होगी, तो एडजस्ट कीजिए ऐसे ही। तो चौफला नृत्य क्या है आपका? चौफला नृत्य देखते हैं, ये जो है गढ़वाल क्षेत्र में, कहाँ ये किया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि चौफला नृत्य आखिर है क्या। चौफला नृत्य कहा जाता है कि माँ पार्वती ने जो है भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए जो है ये नृत्य किया था। ठीक है, तो चौफला नृत्य जो है आपका, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो है आपके नृत्य करते हैं। जो पुरुष होते हैं उनको चौफुला कहा जाता है, और जो महिलाएं इसमें डांस करती हैं उनको चौफलो कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसमें माँ पार्वती द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया। ठीक है, इस नृत्य को किया। आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा सेंटेंस। इसमें जो है जो पुरुष नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है आपका चौफला। ठीक है, पुरुषों को क्या कहेंगे? चौफला कहेंगे। और जो महिलाएं हैं, इसमें जो महिला नृत्य करेंगे उनको चौफलो कहेंगे। ठीक है, चौफलो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो पूछने के लिए नहीं पूछता है, पर फिर भी जो है पता होना चाहिए हमारा। अब भाई नृत्य कैसा होगा? ये नृत्य जो है हमारा पैरों की थाप पर, झांझर की झनकार पर, पाजेब की ध्वनि पर, बहुत ही सुंदर ये नृत्य होता है इसमें। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो कौन सा नृत्य है जो असम के बिहू के समान है? वो कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा के समान है? वो कौन सा नृत्य है जो मणिपुर के रॉक्स के समान है? ठीक है, और इसमें भी जो आपका ये चौफला नृत्य है, इसमें भी कई शैलियाँ होती हैं, जैसे आपका खड़ा चौफला नृत्य है, आपका मयूर चौफला नृत्य है, इसके अलावा लाड़ूली चौफला नृत्य है आपका। तो ये सारे जो हैं आपके इसमें नृत्य की शैली हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसमें जो है अन्य शैली, अन्य शैली हम इसके लिख लेती हैं। तो यहाँ पर जो है खड़ा चौफला नृत्य, मयूर चौफला नृत्य, आधा आधा हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप कर लेंगे। ठीक है, और लाड़ूली चौफला नृत्य। नृत्य किसमें होता है? पैरों की थाप, पैरों की थाप, पायल की झनकार। ठीक है, और इसके साथ साथ हाथ की ताली का भी बहुत बड़ा रोल है। हाथ की तालियां, इसका क्या है? आकर्षण है। अब इसकी तुलना किससे की गई है? तुलना जो है असम के बिहू, असम के बिहू से, गुजरात के गरबा से, और मणिपुर के रॉस से इसकी जो है तुलना की जाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इनको भी आप देख लेंगे। अब देखिए डांस कैसे होता है इसमें जो डांसर लिए जाएंगे, नर्तक या नर्तकियाँ लिए जाएंगे, वो सम लिए जाएंगे, यानी कि इवन नंबर लिए जाएंगे। अब क्या करेंगे? ये जो है आपके अंडाकार, यानी कि जो है हाफ सर्कल में, जो है ऐसे हाफ सर्कल में अरेंज होंगे। और उसके बाद जो है हाफ सर्कल में अरेंज होने के बाद ये क्या करेंगे? ये जो है इस तरीके से जो है नृत्य करते हैं कि एक तरफ से हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से ताली बजाते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस है। मैं अगर वीडियो एडिटिंग में अगर मुझे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम है, पर फिर भी अगर कर पाई तो मैं देखूंगी कि इसके जैसे आपका चौफला नृत्य है, तो इसको जो है इसके बाद जो है चौफला नृत्य का एक छोटा सा क्लिप जो है 2-4 सेकेंड का जो है उसके बीच में डाल दूंगी, तो आप देखना। तो एक साइड से हाथ पकड़ते हैं,
दूसरे साइड से ताली बजाते हैं और फिर पैर जो है द्रुत गति से यानी कि आपका डबल स्पीड से जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका नृत्य किया जाता है। तो ये आपका जो है चौफुला नृत्य हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे करते हैं। तो अब जो है हम अगला नृत्य देखते हैं, ये है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है और इसे जो है हम युद्ध शैली नृत्य भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए छोलिया नृत्य के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है मेनली जो है जैसे आपके शुभ कार्य होते हैं, शादी है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें किया जाने वाला ये नृत्य है। तो शुभ अवसरों जैसे इसमें जो है शादी, धार्मिक अनुष्ठान आदि में जो है ये आपका नृत्य किया जाता है। तो आपने एक किरजी उत्सव का नाम सुना होगा, किरजी उत्सव। तो किरजी उत्सव में जो है आपका जो ये छोलिया नृत्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, प्रसिद्धि है किरजी उत्सव में। ये जो है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है ये किरजी उत्सव मनाया जाता है। 12 वर्षों के अंतराल में ये उत्सव आपका मनाया जाता है, किरजी उत्सव। तो ये इस नृत्य के लिए जो है किरजी उत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है आपका। अब यहाँ पर जो है अनिवार्यता किस चीज़ की है, ये जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार और ढाल का जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है तलवार व ढाल पर नृत्य होता है। विशेष पोशाक इसमें पहनी जाती है, ड्रेस पहनी जाती है। विशेष पोशाक जो है इस नृत्य के लिए पहनी जाती है। अब भाई ये छोलिया नृत्य है क्या, क्यों इस नृत्य को जो है इस तरीके से किया जाता है? अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि छोलिया के लिए जो है आपने एक राइटर सुने होंगे जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी ने जो है अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो छोलिया नृत्य है, छोलिया का मतलब है छल से, मतलब इसका मतलब बताया गया है। ये कहा है कि पुराने ज़माने में जब युद्ध होता था तो राजा जो है ऐसा कहते थे कि उसकी सेना जो है जब छल से जो है शत्रु की जो सेना है उसको हरा देते थे, तो उसके उपलक्ष्य में जो है छोलिया नृत्य किया जाता था। मतलब जीत के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य जो है आपका क्या है, आपका छोलिया नृत्य है। ये किसने कहा है? आपका जुगल किशोर जी ने कहा है। ये राइटर हैं आपके जुगल किशोर जी ने कहा है। यानी छल से जीते गए युद्ध के पश्चात किया जाने वाला नृत्य। और हमने इसके विषय में अपने दादी लोगों से सुना है, हमारी दादी नानी लोग जो है स्टोरी सुनाते हैं, उसमें ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब बारात जाती थी, तो आज की तरह सुख सुविधाएं तो है नहीं, तो बारात जाती थी तो उसमें क्या होता था कि जो डाकू इत्यादि होते थे वो क्या करते थे, दूल्हे को पकड़ लेते थे और दूल्हे को पकड़ने के बाद जो उसको छोड़ने के लिए फिरौती पैसे मांगते थे। तो अब जो है इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि जब बारात जाएगी जब कभी भी, तो ये जो है तलवार ढाल इत्यादि लेकर जो है इनकी एक पूरी टीम बुलाई जाएगी। ये साथ में जो है मनोरंजन भी करेंगे, डांस भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, मनोरंजन भी करेंगे और साथ में जो है अगर बाई चांस कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय जो है बारात की रक्षा भी करेंगे। तो ये जो है हमारे मतलब दादा दादी नानी लोग जो है ये स्टोरी बताते हैं। तो ये स्टोरी भी ज़रा ऑथेंटिक लग रही है कि हाँ इसमें लॉजिक है इसके पीछे। अब जो है अभी भी देखा होगा आपने, कुछ कुछ बारातों में जो है बड़े बड़े से झंडे इत्यादि लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके एरिया में किस तरीके से बारात जाती है? अब तो जो है फैशन हो गया है, ये छोलिया नृत्य वाला जो है इस फैशन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन चलो ठीक भी है, हमारा कल्चर है ये, जो हमारा कल्चर है इसको संरक्षित करने में जो है हमारी हेल्प मिल रही है। अब जो काफ़ी क्रेज हो गया है इस नृत्य का। तो ये हमारा नृत्य हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अब हम देखते हैं, अब इसमें देखिए कितने लोग होते हैं। यहाँ पर जो है
कितने लोग हैं इसमें वेरिएशन है। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जब जिस बारात में भी देखते हैं अलग अलग मतलब लोग जो है एक फिक्स नहीं होते कि इतने लोग होंगे, लेकिन कुछ बुक्स में जो है 11 लिखा गया है, कुछ बुक्स में 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है कहीं पर आपके 11 मतलब एक जगह जो है 11 आपके जो है ऐसा बोला है कि ये इसमें क्या होंगे आपके 11 में जो है आपके गायक होंगे, और इसमें एक जो है मसक बीन बजाने वाला, और जो है आपके और चीज़ जो आपके ढोल आदि बजाने वाले, और एक जो है झांझ बजाने वाला, ठीक है, आदि ये इसमें होंगे। और ये जो है होंगे ये क्या होंगे, नर्तक, यानी कि इनकी संख्या हमेशा क्या होगी, सम होगी, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके अलग अलग वेरिएशन है कि नंबर में कितने हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता है किसी ऑथेंटिक सोर्स से तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि इसमें जो है टोटल मतलब जो है फिक्स नंबर कितना होता है, ठीक है। तो ये इनका जो है आपका नृत्य हो गया। अब ये जुगल किशोर जी है ना, ये जब आपका 2023 में जो है आपका कौन सा पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उत्तराखंड के 4 लोगों को मिला था। तो 2023 में जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 4 लोगों को मिला था, ठीक। 4 लोगों में जो है एक तो आपके जुगल किशोर जी हैं इसमें। सेकंड नंबर पे हमारे कौन है, मीन्स 4 है इसमें, तो भैरव दत्त जी हैं। तीसरा जो है आपके जो है नारायण सिंह बिष्ट जी हैं, नारायण सिंह बिष्ट। और 4th नंबर पर हम लिख लेते हैं, एक और बच गए हैं इसमें, ये है हमारे जगदीश ढोंडियाल। 2023 वाला तो नहीं पूछा जाएगा, पर अभी ध्यान में आ गया तो चलो बता दिया आपको कि इनको जो है आपका ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब हमारा देखिए ये हमारा हो गया छोलिया नृत्य, ठीक। अब हम एक और देख लेते हैं इसमें, पौड़ा नृत्य देख लेते हैं। पौड़ा नृत्य क्या है, ये जो है भोटिया समुदाय में, भोटिया जनजाति का जो है यहाँ प्रमुख नृत्य इसको हम कहेंगे। तो ये जो है मांगलिक कार्यों में जो है ये नृत्य किया जाता है आपका। और यहाँ पर जो है आपका इस जो ये आपका पौड़ा नृत्य है इसे भी जो है युद्ध शैली में किया जाने वाला नृत्य इसे भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हाथ में रुमाल बांधकर जो है ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ जो है एक सर्कल बनाकर जो है हाथ में हैंकी बांध के नृत्य किया जाता है। वीडियो क्लिप जो है मैं शेयर करूँगी आपको कि किस तरीके से डांस करते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं आपका हुड़की बॉल नृत्य। अब ये क्या है, ये जो है आपका एक तरीके का कृषि नृत्य भी कह सकते हैं, कृषि गीत भी हम इसे कह सकते हैं। मैं भी बताती हूँ इसमें है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, पुराने समय में आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जब धान की रुपाई होती है जिस समय, या फिर मडुआ इत्यादि की गुड़ाई होती है, तो उस समय में क्या होता है, काम को फटाफट करने के लिए जो है बॉल का मतलब क्या है, काम। बॉल का मतलब है काम। और हुड़किया बॉल, ठीक है। और हुड़किया कौन है आपका, ये जो है हुड़का बजाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, धानों की रुपाई के समय या गुड़ाई करते समय महिलाएं क्या करेंगी, आपकी रुपाई करेंगे। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हुड़का बजाने वाला गाना, जो महिलाएं हैं वो भी गाना गाएंगी, हुड़का बजाने वाला भी हुड़का बजाएगा, गाना भी गाएगा। और बीच बीच में जब उसको स्पीड तेज करवानी होगी महिलाओं की, तो ये जो है अपने गाने की स्पीड बढ़ा देता है। इससे जो है महिलाएं जो है और ज़्यादा स्पीड में काम करने लग जाती हैं। और बीच बीच में हुड़किया जो बॉल करने वाला, जो ये हुड़का बजाने वाला हुड़किया है, ये जो है छाव हो बोलता है। छाव हो का मतलब क्या होता है, और तेज। तो बड़ी स्पीड में काम होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये है। तो आपके किसी से संबंधित आपका गीत या नृत्य पूछा जाएगा तो ये हुड़किया बॉल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, आज हमने कुछ लोक नृत्य कर दी। इसके आगे जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।